पर बालक हैं कैसे? ज्यादातर बालक ऐसे दिन भर कथा, बड़ा कठिन है। कई बच्चों ने तो मम्मियों के मुंह तक फोड़ दिए। जब देखो जब इंद्रदेव को लगा के बैठी रहती है, ये खाने दे जाएगा बाबा। हाँ सही कह रहा है भाई, हम तो कैसे देंगे खाने हैं? भैया खाने तो देंगे नहीं, पर देख ले तू सुबह से शाम तक इंद्रदेव के आश्रम में तो खाना मिल रहा है लोगों को, तू आ जा तुझे भी मिल जाएगा। पर देता दाता तो नहीं है ना हम, तो सही कहा तूने, पर मिल तो रहा है सबको। दाता दे रहा है, काम चल रहा है, और भी आ जाए मिल जाएगा। कोई लाइन में बिना खाए तो नहीं जाएगा, खाना तो नहीं खत्म होगा। सेवा में सच्चाई है, नीति है, तो खाना कभी नहीं बीतता महाराज। भजन करो महाराज, कीर्तन करो घर में। अच्छा बोलो क्या बिगड़ता है? जैसे अपने अपने कमरे में जाकर मोबाइल देख रहे हो, उतना इकट्ठे होकर बैठ के थोड़ा ढोलक तबली बजा ले, क्या फर्क पड़ रहा? महाराज ये और काम बता दिया तुमने, ढोलक कौन सीखेगा? तबला। अरे तबला ढोलक का मतलब नहीं है, किचन में नहीं रहता, कटोरी कटोरा चमची चमचा ले आओ और चालू कर दो। हम तो भैया इसी कीर्तन को देखे जन्म भर, हमने तो यही देखा है महाराज। औरतें कौन सी तानसेन की शिष्य महाराज? हमारे ब्रज में तो भैया औरतों को ढोलक की भी जरूरत ना पड़े है। पहले जो बधाई लेने आते थे, पहले तो ढोलक नहीं थी इन पे, बधाई लेने आते ना ये वाले जो हैं, तो उन पे कहाँ पहले ढोलक फालक थी। ये तो सब मॉडर्न में सब आ गया, अब तो हारमोनियम वालों संग आवे, ढोलक वालों आवे, सब बिक्स कंपनी बना के चल रहा काम। पहले कहाँ था ऐसा? पहला तो यही था, समझ लो हैं। सबके दुखड़े दूर करेगी, बजाओ है, वो तो पीछे वालों के लिए इशारा है, बजाओ है, बजाओ राधा नाम की थाली। बस हमारे सनातन में तालियों का नहीं है, तो महात्मा के पास क्या है? प्रूफ के साथ बात है सर। ताली बजाने से चावला ठंड दूर है जाए, ये उंगलियां से ठिठर सी रामे सास ऐसे मौसम में, और जब ताली बजे ना तो गर्म है जहां, क्योंकि यहां ज्यादा खून रहे यहाँ मांस में, और यहां जब ठसका पड़े ना तो पिचकारी मारे खून यहां से उंगलियों की तरफ बहा गया, तो उंगलियां गर्म है जाए महाराज। साइंस का भी प्रयोग करते रहना चाहिए बीच बीच में कथा में। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया उत्तरा ने। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जगह पर शांति के साथ में जो भगवान को भज लेता है, उसका घर बैठे ही काम करने भगवान आ जाते हैं। उत्तरा ने कहा, उत्तरा कहाँ गई थी? बद्रीनाथ के दर्शन करने गई थी, घूमने, टिकट फाड़ के, नई साल मनाने नहीं। रात के 12 बजे हुए थे, राहु काल, दुखदाई काल, बुद्धि खराब वाला काल। बहुत खराब बुद्धि रहती है 12 बजे रात के, एकदम द्वंद्व रहता है बुद्धि में, राहु काल रहता है। उस समय ही प्रहार होते हैं सब दुनिया में, जितने भी घातक प्रहार है महाराज, जितने भी बुरे प्रहार है। ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और उत्तरा के गर्भ में आकर के लगा महाराज। उत्तरा के गर्भ में जब लगा तो रात को ही तो कीर्तन सत्संग में कृष्ण भगवान के चरणों में बैठे थे सब लोग, सत्संग करके अपने अपने कक्ष में गए। थोड़ी देर के बाद ये हादसा हो गया दुश्मन का, भगवान कृष्ण का ही नाम निकला जोर से। रात को सोने से पहले घर के लोग भगवान का नाम जाप करके कीर्तन करके सोते हैं, तो रात में बुरे बुरे सपनों की जगह भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। ये मैं कह रहा हूं है। और तुम्हें सपने में क्या दिखे? सपने में तुम्हें क्या दिखे ये तो बताओ।
गुरुजी सपने में मुझको मरे हुए लोग बहुत दिखते, शमशान दिखे। गुरुजी में छत से फेंक दी किसी ने, ऐसा सपनों आयो। छत से कोई फेंक रहा है और हम चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, ऐसा सपना आए तो समझ जाना आगे गड्ढा खुदने वाला है, कंपनी बंद होने वाली है, नौकरी छूटने वाली है, अचानक घर में लक्ष्मी का आगमन रुकने वाला है और बड़ा घाटा पड़ने वाला है, जिंदगी में भी गड्ढा खुदने वाला है। सपने का ये मतलब है। और सपने में वो दिखे बफर लगे हो पड़े हो, बफर रबड़ी खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, तो समझ लो पप्पा को प्रमोशन है वे बार है, पति देव प्रमोशन पाएंगे, 11 की जगह 22 आएगी दक्षिणा तनख्वाह। ये सपने के अर्थ बता रहा हूं तुमको। हाँ, और आप जब मेला में घूम रहे हैं, रहट झूला दिख रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारे घर में बहू के पेट में पोता खेलने वाला है, पोता आएगा। ये आइडिया है सब महाराज। पर ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, इसके पीछे भी कुछ और रीजन है महाराज। मैं पहले सब बता देता हूं आपको कि ये सपने का ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, पर ये सारे सपने तो सांसारिक हो गए ना। पर कोई एक सपना ऐसा भी आना चाहिए जिसमें गुरु गोविंद का के अलावा कुछ और ना दिखाई देवे। ये रहट झूले, शमशान, मरण, बफर, ये सब मलमूत्र का खजाना है। कितना भी खा लो पी लो सपने में, वो क्या करेगा? लेटरिन नहीं बनेगी उससे। रहट झूला देख लो, क्या करेंगे? 5 मिनट के बाद में झूला वालों उतार दे, भैया चलो है गो जाओ। आखिरी तक जो नहीं उतारेंगे अपने पलकों से, वो गुरु गोविंद है, ये ध्यान करो। इसीलिए अच्छे बने रहोगे तो है ये। ऐसे ही रहे तो कोई नहीं रख रहा है तुमको अपने पलकों में। पलकों में रहने के लिए आपको भी आंखों का तारा बनना पड़ेगा। है? आंख का तारा बनना पड़ेगा।